एपिसोड की शुरुआत में हमें हेसुके को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश था क्योंकि उसे 500 यन गिरे हुए मिल गए थे और वह अब उनसे पेसुकी के लिए कोई अच्छी चीज खरीदना चाहता था। लेकिन स्टोर के अंदर अकेले हाना ही बैठी हुई थी और वह रो रही थी क्योंकि वह लू और शण को बताना चाहती थी कि आखिर पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन क्या क्या हुआ। उसे वहां पे रोता हुआ देख करके ससुके उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। वो उसे कैंडीज ऑफर करता है लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती। तो फिर पेसुके उसे आइडिया देता है कि वह हाना को लेकर के जा सकता है। लू और शिन के पास येसुके हाना से यह बात कहता है जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो हाना को लेकर के उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। पेसुके की मदद से आगे हमें दिखाया जाता है आसाकुरा को, जो कि बता रहा था कि वह असल में यहाँ का डायरेक्टर है और वह चाहता है कि वह सभी मिलकर के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये बात सुनकर के लू थोड़ा सा चौंक जाती है, जिसके बाद वह गुस्सा होने लगती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ के डायरेक्ट हो, तुम्हारी वजह से ही मैं किडनैप हुई। ये सुनक के आसाकुरा कहता है कि आखिर यह उसकी गलती कैसे है, वह भी तो कैद है ना। लू उसकी बात को समझ जाती है लेकिन अभी भी उसे कुछ सवाल उससे पूछने थे। तभी हमें होरीकुची को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि तुम दोनों काफी अच्छे गिनी पिग्स हो। फिर वो साकामोटो से कहने लगता है कि तुम लेजेंड एसासिन हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इंजेक्ट कर दिया। इससे यह साबित होता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर साइंस है। क्षण भी यह देख करके थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी साकामोटो होरीगुची को पंच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह पंच जाके शिन को लग जाता है। साकामोटो को भी समझ में आ जाता है कि उनकी बॉडी उनकी बात को नहीं सुन रही। तभी रिगुची कहने लगता है कि तुम एनिमीज और एलाइज को पहचान नहीं सकते और अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन तभी उसे साकामोटो का एक पंच लग जाता है। साकामोटो बताते हैं कि असल में उन्होंने क्षण को मारने के बारे में सोचा था और यह जाकर के होरीगुची को लग गया। शिन यह सुनकर के सोचने लगता है कि क्या वो उसे इतनी ज्यादा जोर से पंच करने का सोच रहे थे, लेकिन उस पंच को खाने के बाद भी रिगुची दोबारा से उठ जाता है। उसके बाद हमें आसाकुरा को दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि रिसर्च में मदद न करने से उन्होंने उसे यहाँ पे कैद कर दिया है। लेकिन तभी लू कहने लगती है कि उसे इतनी ज्यादा शक्ति तान का इस बात पर हंसने लगता है। तो फिर लू गुस्सा करने लगती है कि अगर तुमने मुझे शेन समझ करके किडनैप ना किया होता तो मैं कभी यहाँ पे फंसती ही नहीं। क्षण का नाम सुनकर के आसाकुरा कहने लगता है कि क्या वह उसी क्षण की बात कर रहा है जिसके पास साइकिक पावर्स हैं। जिसके बाद वह बताने लगता है कि असल में क्षण को पावर्स उसकी 0250 रिसर्च की वजह से ही मिली थी। यह सुनकर के लू कहती है कि उसे लगा था कि क्षण उन पावर्स के साथ ही पैदा हुआ है। तो फिर आसाकुरा लू को सारी चीजें बताने लगते हैं। आखूर और शिन दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते थे क्योंकि वह दोनों पूरे दिन साथ ही रहते थे। लेकिन कभी कभार आसाकुरा भी खुद से सवाल पूछते थे कि आखिर वह एक बच्चे की बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हैं। असल में उनके कलीग आंडू ने क्षण को उनके पास छोड़ा था, जिसके बाद वह गायब हो गए और शिन अकेला हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है आसाकुरा को, जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी सुपरनेचुरल पावर्स की रिसर्च के ऊपर। तभी वहां पे शिन भी आ जाता है, जो कि पूछने लगता है कि आखिर वह क्या कर रहे हैं। आसाकुरा बताते हैं कि असल में वह ह्यूमन ब्रेन की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पैशन को देख करके क्षण भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्षण हमेशा उनके आसपास ही रहता था और लैब के अंदर काफी ज्यादा शरारत भी करता था और वो दोनों एक दूसरे का काफी ज्यादा ख्याल भी रखते थे। और जब सारे लोग उनकी रिसर्च को बेकार समझ रहे थे तो फिर क्षण उन्हें बताता है कि वो उसके ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वह आगे चलकर जरूर सक्सेसफुल होंगे। उसे यकीन है क्षण की यह बात सुनकर कि आसाकुरा को, और वह दोनों जब नहा रहे थे तो आसाकुरा सोचने लगता है कि क्या वह दोबारा से फेल हो गए, क्या इस बार भी उनकी रिसर्च बेकार निकली। लेकिन यह अच्छा ही है क्योंकि इससे शिन बच गया। शिन यह सुनकर के कहने लगता है कि उसने बताया ना कि वह ठीक है। जिसके बाद आसाकुरा को समझ में आ जाता है कि क्षण असल में दिमाग को पढ़ सकता है। फिर क्षण उन पावर्स का यूज करके सभी को उनकी मन की बातें बताने लगता है। क्षण को यह सारी चीजें मजाक लग रही थीं, लेकिन आसाकुरा को पता था कि यह कितना बुरा हो सकता है। लेकिन क्षण को यह सारी शरारत करने में काफी ज्यादा मजा आ रही थी। लेकिन धीमे धीमे करके लोग उससे दूर रह की कोशिश करने लगे। आसाकुरा फिर अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं कि उसका एंटीडोट वह बना सके। लेकिन क्षण को इस बात से गुस्सा आ जाती है और वह कहता है कि उसे उसकी पावर्स पसंद है और यह तो उनकी जिंदगी भर की रिसर्च है ना, उन्हें तो खुश होना चाहिए। जिसके बाद वह वहां से भाग जाता है। आसाकुरा को अभी भी लगता था कि यह उनकी ही गलती है और शिन अभी भी उनसे नफरत करता होगा। इस तरह की सैड स्टोरी को सुनकर के लू रोने लगती है। लेकिन फिर वह कहती है आसाकुरा से कि शिन उनसे नफ नहीं करता और असल में वह अपनी पावर्स के साथ काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से ही वह साकामोटो से बात कर पाता है। इसके अलावा उनकी फैमिली बुक का रूल है कि उन्हें एक दिन के अंदर सुलह करनी होगी। लू की भी लड़ाई शिन के साथ हुई। आज के दिन ही तो वो दोनों
चाहे तो साथ में माफी मांग सकते हैं। लू की इस तरह की बातों को सुनकर के आसाकुरा सोचने लगते हैं कि वह बहुत बड़े बेवकूफ है कि उन्होंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, जिसके बाद वह एक केमिकल का इस्तेमाल करके वहां के लॉक को पिघला देते हैं। लू यह देख करके कहती है कि वह पहले यहां से बाहर क्यों नहीं गए, तो आसाकुरा बताते हैं कि वह असल में उनकी रिसर्च में मदद नहीं कराना चाहते थे, जिसके बाद लू सामने आए गार्ड को मार के वहीं पे गिरा देती है, जो देख करके बाकी सभी चौंक जाते हैं। लू फिर आसाकुरा से कहने लगती है कि उन्हें शिन को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो का पंच जाकर के क्षण को लग जाता है, क्योंकि होरीगुची अपने हाथ के ऊपर लगे रिमोट की मदद से उसकी इफेक्ट को कंट्रोल कर सकता था, जिसके बाद वह खुद को एक और इंजेक्शन लगाने लगता है, जिससे उसका वह हाथ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। रीग्च ने अपने पैरों को भी और भी ज्यादा तेज कर लिया था इंजेक्शन की मदद से, जिसके बाद वह क्षण के पीछे आकर के उसे पंच कर देता है। तभी साकामोटो भी उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें फ्रीज करके पंच कर देता है। फिर क्षण दोबारा से उठ करके आ जाता है और होरीगुची हंसते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सको, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी तेजी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए मैं साइंस के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूं आसाकुरा। बस एक बेवकूफ था, उसकी रिसर्च की मदद से उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही ताकत मिल सकती है। क्षण को यह सारी बातें सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। तब भी वहां पे साकामोटो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्षण की ताकत बेकार नहीं है और वह यह चीज साबित करके दिखाएंगे। होरीगुची ये सुनकर के कहने लगता है कि अब भी देखना चाहेगा कि आखिर उसके गिनी पिग्स क्या क्या कर सकते हैं, जिसके बाद वह खुद को काफी सारे इंजेक्शंस लगा लेता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्षण ये देख करके साकामोटो से कहने लगता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो फिर साकामोटो कहते हैं कि वो वही करेंगे जो कि वह करते आए हैं। क्षण फिर आगे जाकर के होरीगुची की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है। होरीगुची यह देख करके शिन को मारने जाता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तभी जाकर के साकामोटो का पंच उसे लग जाता है, जिसके बाद साकामोटो के सारे पंच उसे लग रहे थे। असल में साकामोटो क्षण को अपने सारे पंचेस के बारे में बता रहे हैं और वो उन्हें डॉज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सारे पंच बिना चूके जाकर के होरीगुची को लग रहे हैं। शेन और साकामोटो के टीम वर्क की वजह से होरीगुची वहीं पे हार जाता है। इशिकावा और बाकी सभी शेन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले शेन को अकेला छोड़ दिया था। शेन उन लोगों से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी साकामोटो के साथ शॉप पर काम कर रहा है और वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तभी साकामोटो से कहने लगता है कि वह पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया है, क्योंकि वह साकामोटो के पंचेज को सह पाया था, जबकि वह इतने ज्यादा मोटे हो गए हैं। साकामोटो फिर क्षण को मारने के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि वह उनके वेट को इसके बीच में ना लाए। शिन फिर साकामोटो से पूछने लगता है कि वह पहले पहले ऑर्डर के मेंबर थे ना, तो क्या ऑर्डर के सभी लोग उतने ही ज्यादा ताकतवर हैं। साकामोटो यह सुनकर के कहते हैं कि वह सभी अलग अलग चीजों में सबसे बेस्ट हैं और अगर एक से ज्यादा शिन भी हो तो भी वह उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के शिन सोचने लगता है कि इतना ज्यादा इंप्रूव करने के बाद भी वह अभी भी काफी कमजोर है। तभी साकामोटो का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो वहां से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद हमें काशिमा को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसके एग्जीक्यूटिव तामे और उनिकाहारा उन्हें संभाल लेंगे। असल में उनके सामने शिशिबा और उसराकी खड़े थे। काशिमा फिर कहने लगता है कि एसोसिएशन के लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं बिना परमिशन के। शशिबाला इतनी बड़ी है कि वो लोग रास्ता ही भूल गए। काशिमा ये सुनकर के कहने लगता है कि वो उन्हें रास्ता बता सकता है। तो फिर शिशिबा कहता है कि वह यहाँ पे इल्लीगल वेपन्स को बना रहा है, इसलिए वह यहाँ पे आए हैं उसे खत्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले वह वॉशरूम का यूज करना चाहेगा। लेकिन तामेओ और उनिगरा उसे वहां पर डराने की कोशिश करने लगते हैं। शिशिबा को यह कुछ खास पसंद नहीं आता। तामेओ और उनिकाहारा दोनों ही मॉडिफाइड ह्यूमन थे। रागी फिर उन दोनों को तुरंत ही पलक झपकते ही मार देती है, जिसके बाद वह कहने लगती है कि शिशिबा को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो फिर शिशिबा कहता है कि वह खून से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाराज नहीं हूं। ये बात सुनकर के रागी कहती है कि खून तो पहले ही उसके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ था। तो फिर शिशिबा उससे कहता है कि तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए काशिमा। फिर नीगाहारा के सर को लेकर के रोने लगता है और कहता है, तुम लोग एसासिन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें इंसान की जिंदगी की कीमत का नहीं पता। और सरागी ये सुनकर के कहती है कि उसने भी तो काफी सारे इंसानों को मारा है ना। तो फिर काशिमा अपने मास्क को हटाता है और कहता है कि उसने ये ग्रेटर पर्पस के लिए किया था, अपने मास्टर के कहने पे। फिर वो अपने हाथों को अलग कर लेता है, क्योंकि वो भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन था
उसकी बातों को सुनकर कि शिशिबा कहता है कि वो हिप्पोक्रेट और बेशरम है और वो उसके मास्टर स्लर को मारने वाला है। लेकिन तभी काशिमा शिशिबा को इंजर कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो अपने मास्टर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेगा क्योंकि उसके मास्टर बिल्कुल गॉड के जैसे हैं। लेकिन शिशिबा अपने हैमर का यूज करके उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पे काशिमा दोबारा से उठ जाता है। शिशिबा यह देख करके कहता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था ना। तो फिर काशिमा बताता है कि उसका एजोस्केलेटन काफी ज्यादा मजबूत है। तभी ऊपर से साकामुरी साकामोटो और सराकी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वह बिल्कुल टेडी बेयर जैसे दिख रहे थे। काशिमा भी तभी उठ जाता है और साकामोटो को पहचान लेता है। शिशिबा फिर साकामोटो को बताता है कि काशिमा की पूरी बॉडी ही मॉडिफाइड है, इसीलिए उससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तभी काशिमा अपने मुंह के अंदर से एक बंदूक को निकाल लेता है। उसके बाद हमें क्षण को दिखाया जाता है जो कि लू को ढूंढ रहा था क्योंकि उन्हें डिनर से पहले घर जाना होगा। तभी उसके सामने इनविंसिबल होकर के सेबा आ जाता है। क्षण भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबा कहता है कि वह इस तरीके से समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसे रिटायरमेंट से पहले 20 मिलियन यन कमाने हैं, लेकिन उसे ओवर टाइम करना पसंद नहीं है। जिसके बाद वह शिन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन दिमाग पढ़ने से भी शिन को बस इतना ही पता चल रहा था कि वह हमला कर रहा है, लेकिन कहां से कर रहा है यह नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो लड़ रहे थे काशिमा के साथ और काशिमा काफी सारे मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन साकामोटो उसे संभाल ले रहे थे। शशिबाला लगता है साकामोटो भी उन्हें बाएं करते हैं, लेकिन तभी पीछे से आकर के काशिमा उन्हें मारता है और रागी तभी कहने लगती है कि टेडी बेयर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा था, क्या वह मर जाएगा। शशिबाला उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर निकला और साकामोटो अभी भी अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वह साकामोटो के मरने के बारे में नहीं सोच सकता। फिर हमें सेबा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गुस्सा था क्योंकि शिन अपने आप को बचा ले रहा था किसी भी बड़ी चोट से, क्योंकि दिमाग पढ़ के क्षण को हमेशा पता चल जा रहा था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। शिन भी फिर सोचने लगता है कि इनविंसिबल इंसान से लड़ पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी सेबा उसे चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। तो फिर शिन अपने हाथों के खून को ले जाकर के सेबा के ऊपर लगा देता है। सेबा यह देख करके कहता है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम हार गए। तभी शिन कहता है कि मिस मत करना। सेबा यह सुनकर के कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब हुआ। तभी उसे 2 गोलियां आकर के लगती हैं। असल में वहां पे हेसुके आ गया था, जिसे देख करके शिन भी काफी ज्यादा खुश था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।